श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अर्थात हमें अगर वेद खोलने की आवश्यकता नहीं रहती, अगर हम वेद अध्ययन नहीं करते, लेकिन भगवान कृष्ण के उपदेश को ध्यान से श्रवण करते हैं, तो समस्त वेदों के पढ़ने के बाद जो बात समझ आएगी वही बात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे। अर्थात अगर हमने इन बातों को समझा तो हमने चारों वेदों को पढ़ लिया। अतः किसी अपवाद के बिना, प्रभुपाद जी और ठोस यहाँ पर बात कह रहे हैं, बिना किसी अपवाद के यह शाश्वत सत्य है। ये सत्य कैसा है? शाश्वत है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, भजिया कोई गलत अर्थ ना ले ले, कितने महान है प्रभुपाद। पहले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के आदेशों का दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वो आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। तो लोग इसका गलत फायदा उठाने लगेंगे फिर। तो प्रभुपाद जी तुरंत आगे वाली लाइन में बता रहे, कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में ही भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, ऐसा कब होना चाहिए? हमेशा नहीं। किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतामनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण वनान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। बड़ा कल्याणकारी श्लोक है। सारे श्लोक बड़े कल्याणकारी हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान ने बड़ी स्पष्टता के साथ हमें अपनी सत्ता को व्यक्त करते हुए हमारे लिए फलात्मक दृष्टिकोण से एक स्पष्ट व्यक्तीकरण किया है, स्पष्टीकरण किया है। क्या कह रहे हैं भगवान? सुंदर शब्द हैं, प्रभुपाद जी ने भी बड़ा सुंदर स्पष्टता के साथ बातों को रखा है। कृपा करके सब हमेशा के लिए इस श्लोक को ध्यान रखें। भगवान ने तो फिर भी बहुत सधे हुए शब्दों में, संसारी लोग बड़े धूर्त हैं, भगवान ने जो शब्द उच्चारित किए हैं फिर भी बड़े सधे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने उन वचनों को बड़ी अच्छी तरह से खोला है। भगवान बता रहे हैं, ये माने जो, मैं माने मेरे, मतम माने मेरा मत, एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन मत तो आखिर मत होता है, मत में चॉइस होती। भाई ये मेरा मत है, बाकी तुम्हारा जैसा मत है। व्यक्ति जैसा मत स्वीकार कर लेता है, उस रास्ते पर चल पड़ता है। यह तो मत ततो पथ, जैसा मत वैसा पथ, वैसा रास्ता चुन लेता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ भगवान की भगवत्ता को स्पष्ट किया है कि बोले भगवान अपना मत नहीं दे रहे हैं। यहाँ भगवान का मत मतलब आदेश, मत मतलब आदेश, ये आदेश है। लोग लिख रहे हैं मतम मतलब आदेशों को। भगवान एक गुरु की तरह उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। गुरु मित्र भी होता है, मित्रवत भी व्यवहार करता है। लेकिन फलश्रुति से भगवान खुद भी अपने इस शब्द का अर्थ खोल के बता, इस श्लोक की, इन शब्दों की फलश्रुति क्या है, इससे फल क्या प्राप्त होगा। फलश्रुति मतलब ऐसा करने का फल क्या प्राप्त होगा। इन शब्दों को अगर सुनेंगे तो इसका फल क्या प्राप्त होगा। फलश्रुति भगवान बता रहे, मुच्यन्ते, अपी शब्द लगा रहे उन लोगों के लिए, ते माने वो लोग,
अपि माने भी, मतलब इतना सहज नहीं है। कर्मों की श्रृंखला को काट पाना इतना सहज नहीं। अनादि काल के कर्म है, अनंत जन्मों के कर्म है, जो हमें याद ही नहीं है, जो हम कर चुके हैं, और उन सब कर्मों के बंधन में हम फंसे हुए। मुख्य रूप से हम 4 प्रकार की रस्सियों से बंधते हैं। एक एक रस्सी हमें बांध देती है। ये 4 रस्सियां हैं। किसी को याद है? हिंदी में बताइए। स्वभाव, हाँ, काल, कर्म, स्वभाव और गुण है। जीव फिरत माया कर प्रेरा, जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सारे संसार में हम सभी जीव विचरण करने के लिए विवश हैं। हम भटक रहे, भटक ऐसे ही नहीं रहे, हमें पकड़ करके घसीटा जा रहा है। जैसे यमलोक में रस्सियों से बांध करके जीव को घसीटा जाता है, हमें अपनी इस दशा से हम अवगत नहीं है, क्योंकि माया इस तरह से कार्य करती है कि उसके तरीके को समझ पाना बड़ा कठिन है। हम सब यहाँ भी यमलोक की तरह घसीटे जा रहे हैं। कौन घसीट रहा है हमको? किसमें बांधा गया हमको? यहाँ भी एक आध रस्सी से नहीं, 4 रस्सियों से हमें बांधा गया है, बंधन में है। हम सभी कई बार इस बात को जानते हैं कि ऐसा मुझे व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति स्वीकार करता है, हम सब स्वीकार करते हैं, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा नेचर ही ऐसा है, क्या कर सकता। अभी जैसे मैं आपके समक्ष भाषण दे रहा हूं, तो कई बार भक्तों को ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने हमें पॉइंट आउट किया, और कुछ एक भक्त लोग मुझे प्यार से सम्मान पूर्वक समझाने की भी चेष्टा करते, प्रभु जी आप ऐसे टॉन्टिंग मत किया करो कथा वगैरह। चुभ जाता है, हो सकता है कुछ लोगों को ना चुभता हो, लेकिन शुरुआत में नहीं चुभता। समय बीतता है, भक्त बड़े होते हैं, जैसे छोटा बालक होता है ना, उसको कोई बात समझाई जाती है तो कई बार डांट फटकार भी लगाई जाती है, तो सुन लेता है, मार भी खा लेता है। जब वही बालक बड़ा हो जाता है, तब वो पलट के जवाब देने लगता है। अब हम बड़े हो गए, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, बहुत हो गया, बात सहन नहीं हो पाती, कठिन हो जाता है। हमें याद है, हम गांव में थे, छोटे से थे, उस समय अलिफ लैला आता था टीवी पर, और उसमें उसकी कभी कबूतर में जान होती थी, तोते में जान होती थी, लंबा चौड़ा प्रसंग रहता था। टीवी हमारे घर भी लगी हुई थी, पुरानी बात है। जब लाइट नहीं रहती थी तो दूसरे लोग बैटरी से चलाते थे टीवी, हमारे घर बैटरी नहीं थी। तो एक दिन लाइट चली गई,
और हम घर वालों को भोजन पानी करते हुए, बातचीत करते हुए छोड़ के धीरे से, किसी को पता ही नहीं चला कब निकल गए घर से और दूसरे के घर पे पहुंच गए। वहाँ जाकर के अलिफ लैला देखा हमने। और भोजन पानी करने के बाद शाम का पिताजी हमें फिर पढ़ाते थे बिठा करके, लालटेन वगैरह जला के, लाइट नहीं रहती थी तो भी पढ़ाते थे। तो घर था, खाना पीना खाने के बाद तो हमें, जहाँ हमारी गाड़ी रहती थी वहाँ पर 1-2 कमरे बने हुए थे, वहाँ ले जाते थे एकांत में पढ़ाने के लिए, वहीं सोते थे। तो घर में वो ढूंढते रहे, मैं और मेरी बहन हम दोनों ही गायब हो गए। वापस आए तो पिताजी ने डंडा ले रखा था। हमको लगा कि पता नहीं चलेगा, तब तक तो वापस आ जाएंगे लोग, बातचीत करते रहे। पिताजी इंतजार करते, गए कहाँ बच्चे? पिटाई लगी, हमने मार खा लिया। चुपचाप शांति से फिर आगे से नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे, और क्या कर सकते। फिर थोड़े बड़े हो गए और शायद 11वीं में पढ़ते थे। उस समय शक्तिमान आता था, दिन में आता था, पिताजी नौकरी चले जाते थे। तो एक दिन मैं और मेरा दोस्त स्कूल बंक करके हम शक्तिमान देखने आ गए। घर पे शक्तिमान टीवी चला गया। पिताजी अचानक से वापस आ गए। उन्होंने देखा टेलीविजन की आवाज आ रही, कहाँ जा रहा है? हरि बोल। 8:05 हो रहा है, 2 मिनट का। पता चला अलिफ लैला देखने भाग गए। तो शक्ति, आइए आइए, क्या हुआ? पिताजी ने मेरे को देखा, दोस्त को देखा, उसके सामने ही मेरे को डांट लगा दिया। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। पिताजी रोज रात को आकर के न्यूज़ देखते थे। उसमें मैंने टेलीविजन का पीछे का हिस्सा खोला स्क्रू ड्राइवर से और उसके अंदर की कैंची से वायर काट दी। ना हम देखेंगे ना देखने देंगे। पिताजी आए, टीवी चल ही नहीं रहा है। बोले टीवी को क्या हुआ? मतलब चूहों ने वायर काट दिए होंगे लगता है अंदर से। पिताजी कहेंगे किसी बड़े चूहे ने तो नहीं काटे ना। खैर फिर भी मैंने जोड़ा नहीं, टीवी उठा के ले गए मैकेनिक के पास, फिर उससे जुड़वा करके लेके आए। जिद्दी था मैं बचपन से, अभी भी हूँ। उस समय मेरे पिताजी परेशान रहते थे मेरे जिद्दी नेचर से। अभी आप लोगों को परेशान रहना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, फूटे भाग्य हैं। तो जब बड़े हो जाते, मैं कहना चाह रहा था, छोटे होते हैं तो बातें आसानी से सहन हो जाती, बड़े होते हैं तो सहन नहीं हो पाती, कठिन होता है। पिताजी को क्या लगता है वो क्या हम छोटे, उल्टे सजेशंस देने लग जाते हैं। ऐसी हमारी बातें कुछ भक्तों को हो सकता है अच्छी लगती हो, हम डांटते भी हैं, डंडा भी चला देते कई बार सबके सामने, ऑनलाइन भी चल जाता है डंडा कई बार, कुछ लोगों का अच्छा लगता है। एक त्रिपाठी करके पीयूष नाम का एक लड़का आया था उज्जैन से, 2-4 दिन उसने यहाँ क्लास अटेंड किया सुबह में। तो मैंने वो पानी का गिलास का ढक्कन फेंक करके 2-4 दिन लोगों को उठाया था, सो रहे थे कथा में। तो देखा एक आध दिन डंडा भी चलाया मैंने, देखा तो मैसेज लिखता है, प्रभु जी आई लाइक योर बिहेवियर सो मच दैट यू आर टेकिंग सो मच पर्सनल केयर ऑफ द डिवोटीज, यू आर केयरिंग ईच एंड एवरी वन इन द क्लास।
मेरे को तो पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन जिस पे फेंका जाता है ना, और वो अगर बड़ा हो जाए फिर उसको इतना अच्छा नहीं लगता। तो कई बार भक्त लोग मेरे को बोलते हैं, या उस व्यक्ति को बोलते हैं जो मेरे साथ बोलचाल रखता हो, तो उनका मैसेज मेरे तक पहुंच जाए। यहाँ तक स्पष्टता से भक्त लोग कह देते, प्रभु जी को अब थोड़ा सोचना चाहिए, अब बच्चे लोग बड़े हो गए हैं। ऐसे शब्द भी आते हैं मेरे तक, प्रभु जी को थोड़ा विचार करना चाहिए, भक्त लोग बड़े हो गए। फिर भी वो सबके सामने टॉन्ट मारते हैं। इज्जत का कचरा होता है। लोग हमारा सम्मान करते हैं मार्केट में, अर्थात अब हम सम्माननीय हैं, हमें इस प्रकार से व्यवहार ना किया जाए। मैं उनको कुछ दलीलें देता हूँ तो वो भी पलट के दलीलें देते हैं कुछ। मेरे को अच्छा लगता है कि चलो बच्चे बड़े हो गए, इसका मतलब। फिर मैं उनको वैसे तो कुछ नहीं कहता, मैं उनके सामने अपनी असहाय अवस्था व्यक्त कर देता हूँ। क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है जो बदल नहीं सकता आसानी से। जीव तो स्वभाव के अधीन है ना, नेचर बदलना बहुत कठिन है, सत्य है। देख लो, बदलना तो तुम ही लोगों को पड़ेगा। मैं तो स्वभाव के अधीन हूँ, माया के अधीन हूँ, स्वभाव की रस्सी ने बांध रखा है। तो ये स्वभाव एक रस्सी है, जो मैंने उदाहरण दिया कि मेरा दोष दर्शन का स्वभाव है, इसलिए कहते हैं बात। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि किसी से ईर्ष्यावश ऐसा नहीं कहते। किसी को नीचा दिखाना ईर्ष्यावश हेतु नहीं होता, कल्याण की दृष्टि से कहते हैं। अब उसको नहीं अच्छा लगता तो क्या कर सकते, स्वभाव तो नहीं बदलेगा। तो ये स्वभाव एक रस्सी है जिसमें हम सभी बंधे हुए हैं। ऐसे हर व्यक्ति अपने अंदर सोच सकता है कि हमारा स्वभाव तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। तो स्वभाव हमें घसीटता है। स्वभाव क्या करता है, घसीटता है। किसी को गंदा स्वभाव प्रिय है तो उसको बाथरूम गंदा रहे तो ही अच्छा लगता है, बिस्तर गंदा पड़ा रहे तो ही अच्छा लगता है। किसी का अच्छा साफ सफाई का स्वभाव है, सबके स्वभाव है। किसी को हर सेंटेंस में गाली देने का स्वभाव है, किसी को हर सेंटेंस में बिना गाली के उसको अच्छा लगता है। निर्भर करता है, सभी के स्वभाव अपने अपने बन जाते हैं। किसी को कड़क आवाज का स्वभाव है, किसी को छोटी आवाज का स्वभाव। हम सब स्वभाव के अधीन हैं। दूसरा, काल के अधीन है। कहते हैं ना, इसके सर पर काल सवार हो गया है। क्या करें, उस समय काल ही ऐसा था, काल का योगी ऐसा बन गया था। काल का योग जैसा बन जाता है वैसा हमें फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। काल भी घसीटता है जी। क्या करें, ऐसा गुण अंदर घुस गया था, तमोगुनी अंदर वृत्ति आ गई थी, तमोगुण का वातावरण था, इसलिए हम खिंचा गए उसमें। रजोगुण का वातावरण था, इसलिए भाव में अंदर से बह गए। क्या करें, ये गुण भी एक क्या है, बंधन है, एक रस्सी है जो हम सबको घसीटती है, अपने आप घसीटती है। न चाहते हुए हम खिंच जाते। क्या करें, ऐसा होना ही था। क्यों? क्योंकि ऐसे कर्म होंगे हमारे, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। किसी ने नहीं सोचा था। एक हमारे यहाँ काम को देखते थे देवकी नंदन प्रभु, उनकी लड़की राम जाने, उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया और कहीं नर्सिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक से सुसाइड कर लिया उसने, या मार दिया उसको।
जवान पुत्री थी, क्या कर सकते हैं, असहाय। तो ये कर्म का बंधन है। किसका बंधन है? कर्म का। कर्मों में ऐसा लिखा था, होना था भाई। क्यों होना था? कोई कर्म ऐसा बन गया हो, इसलिए फल ऐसा पाना पड़ा। तो हम खींचे जाते हैं, ये भी एक बंधन है। कौन कौन से बंधन हुए? 4। स्वभाव, काल, गुण और कर्म। इन सब की जड़ क्या है? इन सब की जड़ है कर्म। इन सब की जड़ क्या है? कर्म। कर्म से ही आयु निर्धारित होती, भाई ये इतने साल जिएगा, उसके ऊपर काल का बंधन लागू हो जाता है। जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको कैद खाने की सजा उसके कर्म पर निर्धारित करेगी कि इसको 3 साल की सजा होगी, 10 साल की होगी, 20 साल की होगी, उम्र कैद होगी। तो काल निर्धारित हुआ किससे? उसके कार्य से। उसका स्वभाव ऐसा बन गया, बार बार किसी भी चीज को बस गाली देना, गाली से संबोधित करना, फिर गाली का ही स्वभाव बन जाएगा। चल रहे हैं, चलते चलते हर चीज में ठोकर मारते हुए चलना, तो उसका टकराने का स्वभाव बन जाएगा, क्रोध का स्वभाव बन जाएगा। बात बात पर, नाक नाक पर क्रोध करते रहेंगे तो क्रोधी स्वभाव हो जाएगा। कोई कार्य को धीरे धीरे टरकाते रहेंगे। कल मंगल आरती करेंगे, परसों करेंगे या तरसों करेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो एक नेचर बन जाएगा आलस्य का। नहीं करना ही नहीं अपने को, होगा ही नहीं अपने से कभी। ये किससे बना? कर्म से बना। कर्म में तमोगुण की प्रधानता थी। धीरे धीरे तमोगुण के अंदर घुस गए तो गुण के अंदर घुस गए पूरी तरह से। तो गुण का बंधन कैसे लागू हुआ? कर्म से। कर्म प्राय तमोगुणी थे तो तमोगुण के अंदर घुस गए। तो ये 4 प्रकार के बंधनों का आधार क्या है? कर्म ही आधार है। अब ये सब बंधन कर्म की इतनी लंबी श्रृंखला है कि किसी को परसों क्या हमने सब्जी खाई थी, कि परसों के दिन क्या कर्म किया था, कौन कौन से कर्म किए थे, वो याद नहीं है। तो अनंत जन्मों के कर्मों का कोई ज्ञान है? हर क्षण कर्म करने के लिए बाध्य हैं, अनादिकाल से कर्म करते आ रहे हैं। तो कर्मों का कितना बड़ा श्रृंखला हुआ। ये चारों रस्सियां कितनी गांठें लग लग के कितनी बुरी तरह से जीव को बांधती हैं। क्या इसको छूट पाना इतना सहज है? इतना सहज नहीं। बातों पर ध्यान दो। श्लोक बाद में रट लेना, दिन में रट लेना। गंभीर मुद्दा है। इसलिए कर्मों की श्रृंखला से बच पाना, मुक्त होना, भगवत धाम की प्राप्ति करना है, वो आसानी से होता नहीं। लेकिन भगवान सो रहा, दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया। भगवान निरंतर यहां पर खुद इस बात को वह बता रहे हैं, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अपि मतलब भी, मुक्त हो जाते हैं, कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। अर्थात कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती आसानी। आइए अंदर आइए, हरे कृष्ण। आ जाइए। जीव कर्मों से भी
मुक्त हो सकता। उसके बस की बात नहीं, क्यों को ट्रैक ही नहीं कर सकता कि कर्मों की श्रृंखला कितनी सारी, कौन कौन से कर्म से कैसे कैसे मुक्त होना, उसका कोई दिमागी काम नहीं करेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं मुच्यन्ते, कर्मों से छूट जाएंगे। कर्म ही बीमारी बन के आते, कर्म ही स्वभाव बनता है, कर्म ही गुण बन जाते हैं, कर्म ही काल बनता है, कर्म ही संसार के संबंध बनते हैं। जो भी हम संबंधों में एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, किसी से ऋण लेना होता है तो किसी का ऋण चुकाना होता है। वही सब कौन नचा रहा है चारों तरफ, जितना भी संसार का व्यापार है, कौन है उसके पीछे? कर्म है। कर्मों का ही लेन देन खत्म नहीं होता। बोलते ना भूल चूक लेनी देनी। अब भूल तो चुके हैं किसी बात को, लेकिन जो चूक हुई है उसका तो तुम्हें याद नहीं है तो क्या हुआ, वो तो हिसाब निकल के आ जाएगा। वो चुकाना पड़ेगा। ये संसार का आवागमन का मुख्य कारण केवल और केवल कर्मों का बंधन है। कौन से कर्मों का? कौन से कर्मों का? हाँ, सकाम कर्मों का, जो हमने अपनी इच्छा से कर्म किए हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो हमने जीवन जिया है, उसकी श्रृंखला बहुत पुरानी है, उसके फलों की लाइन बहुत लंबी है, वो छूट नहीं सकते। ऐसे सकाम कर्मों से बंध मुक्त हो सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन पर। सिंपल संस्कृत है, बोले मुच्यन्ते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ते माने वे लोग, मुच्यन्ते ते अपि, वे लोग भी। कौन से लोग भी? जो सकाम कर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जिया है। हम सभी आज भी थर्मामीटर डाल के देखें तो आज भी हम वी आर ऑलवेज ड्रिवन बाई आवर ओन डिजायर्स। इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग द बॉन्डेज, कटिंग द चेन ऑफ कर्मस, वी आर लेंथनिंग द चेन itself by doing again so many desired activities. इच्छित कर्म में लगे रहते हैं। भक्ति भी करते हैं, वो भी इच्छा पे ही करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। वो भक्ति भी श्रेष्ठ भक्ति नहीं, जो अपनी इच्छा से की जाती। मन किया उठ गए मंगल आरती, नहीं किया नहीं उठे, मन किया जब किया नहीं उठे, नहीं करना था तो नहीं किया। इच्छा के अनुसार करना चाहते, इच्छा अनुसार भोगों में लगना, वृत्ति वही है, वृत्ति वही है। इसी से हमारी भक्ति की क्रिया सेम होने पर भी वो भक्ति रजोगुनी भक्ति बन जाती है। इच्छा यदि भोगों की हो जाए भक्ति में तो रजोगुनी भक्ति, और इच्छा यदि भक्ति के पीछे हिंसा की हो जाए तो तमोगुनी भक्ति। और क्रिया ऊपर से सेम है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है गुरुजी वही माला जप रहे हैं, हम भी वही माला जप रहे हैं, गुरुजी मंगल आरती कर रहे हैं, हम भी मंगल आरती कर रहे हैं, गुरुजी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम भी गीता पढ़ रहे हैं, गुरुजी भागवत पढ़ रहे हैं, हम भी भागवत पढ़ रहे हैं। अब तो हम गुरुजी के बराबर हो गए, आप गुरुजी से कम नहीं है। खड़े हो जाओ पीछे। अब तो हम गुरुजी से कम नहीं है, गुरुजी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। अरे मूर्ख, तुम तमोगुनी भक्ति में लगे हुए हो। भक्ति तो कर रहे हो एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हुए, भक्ति तो कर रहे हो अनेकों भौतिक इच्छाओं के भोग के लिए। तुम्हारे अंदर अकल नहीं आई, द्वेष बुद्धि भरी पड़ी है।
नीचा दिखाना चाहते हो या द्वेष किसी से रख रहे हो और वो अगर भक्ति में लगा हुआ है तो तुम भी भक्ति में लग रहे हो कि कहीं उसके नंबर ज्यादा न कम जाए। हाँ, तमीज नहीं है बिल्कुल भी। जिसमें तमीज नहीं होती उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बदतमीज कहते हैं उसको। किसी को सम्मान पूर्वक बोल भी नहीं सकते, उच्चारण भी नहीं कर सकते, और वैसे कह दो आप तुम बड़े बदतमीज हो, एकदम से जैसे गरम तेल में छींटे पड़ जाते हैं ना पानी के, तो क्या तड़कलाता है एकदम, ऐसे किसी को बदतमीज बोल दो तो एकदम कितना बुरा लगता है ना। और हमारी क्रियाएं कैसी हैं? बदतमीजों वाली, द्वेष करते हैं। हमारी शब्दावली बताती, हमारी क्रिया बताती कि हमारी स्थिति कैसी है। इसलिए द्वेषात्मक भक्ति है, या संसार में कामात्मक भक्ति है, कामनाएं भरी पड़ी है, रजोगुनी भक्ति है। सतोगुनी भक्ति भी कर लेते कई बार, जिसमें ज्ञान की आधार लेकर के भक्ति करने लग जाते। भाई शास्त्र कह रहा है इसलिए कर रहे, अच्छी बात है, शास्त्र तो बहुत कुछ कह रहा है। तुम्हें किस समय क्या करना है, तुम्हारी स्थिति क्या है, वो गुरु बताएंगे तुम्हें। लेकिन नहीं, हम तो शास्त्र से चलेंगे। गुरु जी कुछ भी कहते रहे, केवल शास्त्र से चलेंगे। जो और ऊंची भक्ति करना चाहता है वो निर्गुणा भक्ति करता है, तीनों गुणों से ऊपर की भक्ति करता है। उसमें वो कई बार गुरु और शास्त्र से चलता है, कई बार शास्त्र और साधु से चलता है, कई बार साधु और गुरु से चलता है। केवल एक चीज में जिसमें मन घुस जाए, बुद्धि घुस जाए, पकड़ ले, या किसी चीज को लकीर के फकीर बनकर के चले, ऐसा नहीं होता। बहुत चतुर होता है भक्त जो होता है। इसलिए हमारी भक्ति 3 गुणों वाली बन जाती, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। भगवान क्या कह रहे? मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, मुक्त हो जाओगे केवल जीवन में 3 बातें आ जाए। कितनी बातें आ जाएं? 3 बातें। पहली बात क्या है? पहली बात क्या है? ये में मतम। पहली बात है भगवान के आदेश, आदेशों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहली चीज है, भगवान ने घोषणा किया ये में मतम, जो मेरे आदेशों का, कितनी देर? सुबह शाम, या महीने में 1 आध दिन? नहीं, नित्यम। नित्यम, नित्यम में भी रोज करते तो भी तो नित्य कहा जाता है, नित्य क्रिया बन गई। बोले नहीं, अनुतिष्ठन्ति, निरंतर, नित्यम, नित्य कर्म के रूप में ही नहीं, नियमित रूप से पालन करना पड़ेगा। गुरु जी अनुतिष्ठन्ति, और बोले कौन कर सकता है ऐसा? जीव मात्र का अधिकार तो है भक्ति का, लेकिन ऐसा करना सब योनियों में रहने वाले जीवों के बस की बात नहीं। मानवा, कौन कर सकता है? मानवा। सबसे पहली बात, भगवत आदेश क्या है हमारे लिए? उन्होंने घोषणा किया, भगवान अपने बारे में घोषणा की। मैं माने मेरे मत में कोई अगर अपने आप को तिष्ठित कर ले, अर्थात गड़ जाए, उसमें टिक जाए, कैसा? अनुतिष्ठन्ति, ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए दूसरों की बात चल जाएगी,
हमारे मन की चला लेंगे, नहीं। ये में मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। मत क्या है? मतलब आदेश। आदेश क्या है? पूरा भगवत गीता है आदेश के रूप में। थोड़ा और सार निकाला जाए, रोज तो भगवत गीता याद रहता नहीं, या तो भगवत गीता सारी याद हो जाए तब पता रहे कि कौन सा आदेश है। और वो आदेशों को भी टिका पाना इतना सहज नहीं। भगवान ने बीच बीच में ऐसा हर अध्याय में तकरीबन निचोड़ करके रस पिलाया है। अच्छा ये पी लो तुम, बाकी छोड़ो, ये पी लो, बाकी छोड़ो। प्राय सभी अध्यायों में सार रूपी आदेश भी दिए हैं। सभी अध्यायों में क्या दिया है? सार रूपी आदेश भी दिए। आदेशों को लकीर के फकीर की तरह नहीं, आदेशों को भगवत भावना के अंतर्गत पालन किया जाए। अभी जैसे बड़ा सुंदर श्लोकों की श्रृंखला है। 13वें अध्याय में भगवान ने बताया कि तुम अभी तक जो तुम्हारी स्थिति है वो अज्ञान से तुम्हारा ज्ञान ढक गया है। आवृतम कौन सा श्लोक है? आवृतम ज्ञानम एते ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। हमारा जो ज्ञान है वो ढक गया है। भगवान के अंश होने के कारण भगवान के सारे आदेश हमारे हृदय में हैं, देखा जाए तो नेचुरली है, लेकिन वो क्या हो गए? अभी ढक गए, आवृत हो गए। क्या बात है? प्रसाद खत्म हो गया, बच्चा लोग नहीं लिया प्रसाद। ठीक है, बनवा देंगे। थोड़ी सा था तो कुछ बच्चों ने नहीं लिया। ठीक है, बनवा देंगे। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। हम ज्ञान के नित्य वैरी हैं। हम नहीं, अज्ञान ज्ञान का नित्य वैरी है। उस अज्ञान ने हमारे ज्ञान को क्या किया? ढक दिया। हमारा ज्ञान ढक गया। अब इस ज्ञान को भगवान ने फिर से बता दिया कि ज्ञान क्या है। सार रूप में उन्होंने ज्ञान की 20 बातों को प्रकट कर दिया 13वें अध्याय में अपने मुखारविंद से। आदेश और क्रिस्टल क्लियर कर दिए। जिसकी शुरुआत करते हैं वो पहला ही ज्ञान का बिंदु है, वो है अमानित्वम। पहला ही ज्ञान का बिंदु क्या है? अमानित्वम। अमानी हो जाए। महाप्रभु ने भी कहा है अमानना मानते कीर्तनीय सदा। सबसे पहले ज्ञान की शुरुआत ही यहां से करते हैं कि ज्ञानी मतलब अमानी, अमानित्व हो जाए। यहां तो एक श्लोक आ जाता है ना, उसी में एक अहंकार उदय हो जाता है। इसलिए कहते बोले मान से ज्ञान, मान से ज्ञान, पान ते लाजा,
मान से ज्ञान, पान ते लाजा, संग ते यति, कुमंत्र से राजा। इनका नाश हो जाता है। अमानित्वम कैसे ज्ञान का बिंदु है? बोले मान से ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे ही मान आया, जैसे ही अहम आया, उसी समय हम बिल्कुल खाक बन गए, खत्म हो गया, कोई ज्ञान नहीं बचा। इसलिए हमारे आचार्यों ने लोगों के साथ बहसबाजी नहीं किया। बोले क्यों टाइम पास किया? तुम घमंडी हो गए इसलिए बहसबाजी करने गए। हम तो गौरव महसूस करते हैं। चाहे वो जीवन में उतरे या ना उतरे, बस 2-4 श्लोक रट लिए तो बस उसी में बोले बस मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। क्या भगवत आदेश है? कुछ नहीं। कबाड़े हैं हम, तमोगुण के भंडार बन गए। मानते ज्ञान, पानते लाजा। जब कोई मदिरा पान करता है उससे लज्जा नष्ट हो जाती है। फिर उसको गाली गलौज करने में लाज नहीं आती। ये नहीं देखता सामने बाप है, माँ है, भाई है, रिश्तेदार है, कौन है, बड़ा है, छोटा है। निर्लज्ज होकर के व्यवहार करता है। जो भी नशे हैं उनका पान करने से लज्जा खत्म हो जाती है। कितनी प्रैक्टिकल बात है। संगते यति, जब कोई किसी शरीर में आसक्ति करता है, किसी भी शरीर में कोई आसक्ति कर ले, जरूर नहीं पुरुष का स्त्री शरीर में आसक्ति हो, स्त्री का पुरुष शरीर में आसक्ति हो, माँ में आसक्ति हो जाए, बाप में आसक्ति हो जाए, किसी भी शरीर में देह आसक्ति जब हो जाती है तो देह तो मलमूत्र का बना है। देह किसका बना है? मलमूत्र का बना है। और यति माने सन्यासी। सन्यास का अर्थ क्या है? कि वो इन सब चीजों से ऊपर उठेगा, वो पवित्रता के रास्ते पर चल रहा है। तो अगर आसक्ति है तो वो अपवित्र हो जाएगा, उसका संन्यास भंग हो जाएगा। इसलिए संग से यति और कुमंत्र से राजा। अगर मंत्री चापलूसी में राजा को अच्छी लगने वाली बातें ही अगर मात्र कहने लग गए तो वो कुमंत्री हैं, अच्छे मंत्री नहीं। रावण की सभा ऐसे कुमंत्रियों से भरी हुई थी, कंस की सभा ऐसे कुमंत्रियों से भरी हुई थी। ऐसा शक्तिशाली राजा जिसके बारे में हनुमान जी गुणगान करते हैं कि रावण तुम्हारे अंदर ऐसी तपस्या का गुण है, तुमने शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सबको प्रसन्न किया है, तुमने इतनी शक्तियां अर्जित की हैं, तुम चाहो तो सारे संसार पे लंबे समय तक शासन कर सकते हो। करना क्या है? सिर्फ जानकी जी को ही तो वापस करना है। जिसने कैलाश पर्वत को हाथों से उठा लिया हो, ऐसे ऐसे शक्तिशाली राजा कुमंत्र से नष्ट हो गए। इसलिए ज्ञान नष्ट हो जाता है। पहला ही ज्ञान का लक्षण है, ये भगवत आदेश है। ये क्या है? भगवत आदेश है। ये भगवत आदेश हम पालन नहीं कर पाते क्योंकि हम ज्ञान को धारण ही नहीं कर पाते। ये कैसी विचित्र बात है कि हम दो बातें सीखें और उसका अहंकार ना हो। अनादि काल से कुछ भी करते आए हैं तो केवल अहंकार की तो वृद्धि की है। अहंकार ना हो और विनम्रता की मूर्ति बन जाए। अभी जैसे आप लोग भगवद गीता के श्लोकों को याद करने की चेष्टा करते हैं, अब जब याद हो जाएंगे ना तब कहा जाए ना थोड़ा बर्तन धो देना।
मेरे को पता है क्या समझ रहे हो, मेरे को पूरी गीता कंठस्थ है मेरे को, धड़ 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 50 श्लोक ठोक देंगे। ठोक दिया मैंने उसको, मतलब बंदूक बन गई गीता, जो सामने वाले व्यक्ति के साथ मुंह बंद करने के काम आ रही है और अपनी प्रभुत्व जताने के काम आ रही है। अब गंदगी दिखाई नहीं देगी, जबकि चेतो दर्पण मार्जनम कैसे होता है, चेतो बर्तन मार्जनम से होता है। जितना चेतो बर्तन मार्जन हुआ उतना ही चेतो दर्पण मार्जन होगा। लेकिन बोला जाए बर्तन धोते फिर मेरे को आता ही नहीं, कभी आता ही नहीं। कौन सा बर्तन में खाना, ये आता है? बोले हाँ ये आता है। पेट से पैदा हुए थे तो कौन से बर्तन में ज्यादा खीर आएगी ये पता था कि ये बड़ा गिलास होता है, इसमें खीर ज्यादा आएगी, इसमें 4 खाने की थाली है, इसमें पनीर की सब्जी इस वाले खाने में लेनी है। वो खाने का में ध्यान रखते हैं कौन से खाने में क्या आइटम है। उस समय बर्तन ज्ञान आ जाता है और उन्हीं खानों को स्क्रबर से थोड़ा घिसना है, बोले उस समय भूल जाते हैं, वो याद नहीं आता उस समय। मुझे तो आता ही रोटी बेलना तो नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, मैं क्या करूं। रोटी खाना आता है, हाँ 6 खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे जिंदगी। गीता में भगवान कह रहे अन्नाद भवन्ति भूतानि, श्लोक मान लेंगे। क्या हुआ प्रभु? हाँ आप बैठिए। ये नहीं चेष्टा करते हाँ मैं सीख लेता हूं, मेरा अधिकार क्या है, मैं कोई चीज नहीं आती उसको सीख लेते, करेंगे उसको। लेकिन ये शिक्षा जो दी जा रही है यहाँ, या जो सीखने का प्रयास है, उस सीखने का प्रयास भी मान बढ़ाने के लिए है, अमानी बनने के लिए नहीं। अब तुम सीनियर डिवोटी बन गए, इतने समय से रह रहे हैं, चित्त साफ हुआ क्या हो गया, उसका क्या होता है, उससे क्या लेना देना। इसलिए हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त पाना मतलब कोई ऐसा कोई खेल नहीं है कि बस ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, दंड पाएंगे कर्मों का, प्रत्येक कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। प्रसाद हो गया आप लोगों का? अच्छी बात है। इसलिए भगवान ने 20 बातें बताया अमानित्व। देखो कितनी स्पष्टता के साथ भगवान एक एक बात बता रहे हैं। अमानित्वम, सबसे पहले अमानी बन जाओ, ये ज्ञान की शुरुआत है। उसके बाद दूसरा शब्द है बोले अधम्भित्वम, अदम्भ, दम्भ माने दिखावा, अदम्भ माने दिखावा नहीं करना, दिखावा मत करो। जब हमें मान हो जाएगा, जब हम प्राइड अंदर घुस जाएगा, जब हमारे अंदर दम अंदर घुस जाएगा, ये मान घुस जाएगा, तो हम दिखाएंगे ही ना, क्यों नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, दिखावा करेंगे। और जब मान नहीं रहा, अमानी बन गए, अर्थात मान की इच्छा ही नहीं है।
दिखावा क्यों करेगी? इच्छा है ना सामने वाले से सम्मान पाने की। जब इच्छा ही नहीं है कुछ सम्मान पाने की, प्रतिष्ठा पाने की, तो दिखावा करेंगे क्या? दिखावा खत्म। भाषण देना भी अपना तो दिखावा है। हम व्यासपीठ पर बैठ करके भाषण दे रहे हैं आपके साथ। ये क्या है? मेरे को भाई कितना ज्ञान है गीता का, ये मैं दिखावा कर रहा हूं। अमानी होना चाहिए था, औकात में रहना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि अरे कहाँ वेद व्यास जी महाराज कितनी विनम्रता की मूर्ति, कहाँ गुफाओं में सारे शास्त्र लिख दिए और वहीं दूर ही रहे, आकर के कभी मार्केट में आकर के भाषणबाजी नहीं किया। और हम सोचते व्यास आसन बढ़िया होना चाहिए, सिंहासन पे मेरे कोई बैठने को मिले, कोई दूसरा बैठ ना जाए। औकात समझनी चाहिए, अपनी क्या औकात है, कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन आपके सामने बैठे हैं दुस्साहस करके, आचरण में ऐसा नहीं। ये क्या है? पाखंड है, दिखावा कर रहे हैं कि हम कितने बड़े ज्ञानी। जीवन में भक्ति रंच मात्र भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। वासनाएं निरंतर हैं, भोग भरा पड़ा है। इसलिए अमानित्वम, दूसरी लाइन कह रहे हैं अमानित्वम वाला व्यक्ति के अंदर दूसरा गुण आएगा। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है कहीं तो भी। इसलिए दूसरी जगह पर भी एक और हथौड़ा मार दिया भगवान ने, सावधान। अधम्मित्व, धोती कुर्ता पहना है तुमने, तब धोती कुर्ते को दिखाने मत जाना। धोती कुर्ता तो वैरायटी ऑफ कलर्स की आप जो दिखावा करते थे, उसको खत्म करने के लिए आपको धोती कुर्ता दिया गया था। अब धोती कुर्ते में भी दिखावा चालू हो गया। मुझे इस प्रकार का धोती कुर्ता पहना है, उस प्रकार का धोती कुर्ता पहना है। धोती कुर्ते में भी देखा गुरुजन, लेकिन हमेशा ही समझाते हैं बातों। महाराज को मैंने देखा है, महाराज घड़ी रखते, पॉकेट में घड़ी रखते, रिस्ट वॉच को पॉकेट में डाल के रखते। कभी कभी जबरदस्ती कोई करता है तो पहन लेते हैं, उसके भाव को रखने के लिए, मन को रखने के लिए। बहुत सेंसिटिव इशू है ये। दूसरों को भी उठाना है, क्या करें। हमने यहाँ से एक महाराज को ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा दिया और हम वहाँ से आने लगे तो उनके असिस्टेंट को कहते, अच्छा इसको प्रसाद का डब्बा दे, तो वो वाला रखा है ना। 8 दिन बाद गया, 10-12 दिन बाद, तो वही डब्बा देने लग गया वो मधुप्रिया प्रभु। महाराज बोले, वो पूछा उसने, महाराज ये वाला? हाँ ये वाला देखो। तो मधुप्रिया इशारा करते हैं, महाराज ये तो इन्होंने ही दिया था। ये तो इनका ही दिया हुआ है। तो महाराज समझ नहीं पाए, बोले क्या क्या क्या? मैं तो समझ गया था इशारे से ही। कपटी व्यक्ति तो सरल थोड़ी होता है। मैं तो समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। डब्बा देखते ही मैं समझ गया, हाथ में आते ही। तो मैंने दिया था महाराज को। तो महाराज बोले, महाराज ये प्रभु जी ने दिया था। उन्होंने हंस के बताया। महाराज हंसने लगे, अरे यार गड़बड़ हो गई, चलो रहने दे इसको, इसने दिया था, चलो दूसरा दे दो। दूसरा वाला ले गया। महाराज कहते, ये मेरा फेवरेट स्वीट है, ये डब्बा मैं तेरे को दे रहा हूं। तो उनके अंदर पाखंड नहीं है, सरलता की मूर्ति। कई बार करना भी पड़ता है, कई बार लेन देन इस प्रकार से। तो भाव रखने के लिए दूसरे व्यक्ति को इसको अच्छा लगे, उसके लिए लेन देन किया जा रहा है। कई बार पहन भी लेते हैं, लेकिन हम भी एक दिन पहन के चले गए महाराज के साथ, गुरुजन शिक्षा भी देते हैं।
पहन के चले गए तो प्रणाम किया, हाथ लंबे किए तो महाराज बोले गोल्डन वॉच, गोल्डन वॉच। तुरंत महाराज ने टोक दिया, क्या भैया कहाँ से आई गोल्डन वॉच? महाराज जगदीश हरी जबरदस्ती दे के चला गया। मेरी दूसरी वाली थी, वो गोल्डन नहीं थी, उसको जबरदस्ती उठा के ले गया, ये वाली दे के चला गया। अच्छा जगदीश हरी दे के, मेरे को तो कभी देता नहीं है। तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ, तेरे को गोल्डन वॉच देता है। जब भी मेरी गोल्डन वॉच पे नजर जाती है तुरंत महाराज की वो बात याद आती। सोचता हूँ इस हाथ में कैसे पहन, क्योंकि पहन करके तो गए थे दिखावा करने के लिए ना, भाई शकल सूरत कैसी लग रही है, देखो हाथ में घड़ी एकदम फर्स्ट क्लास, धोती कुर्ता वगैरह प्रेस के साथ। है कि नहीं? लेकिन गुरुजनों का जो दिखावा है वो दिखावा नहीं, वो भाव रखने के लिए। और हम मार्केट वाले सबके पास एप्पल के मोबाइल हैं। प्रभु जी मैं जानता हूँ पैसा फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन सबके पास है तो मेरे पास भी होना पड़ेगा ना, इसलिए मेरे को एप्पल का खरीदना पड़ता है। क्या करूं, मार्केट में लेवल तो मेंटेन करना पड़ता है ना। उसी समय खत्म हो जाते हैं गीता के आदेशों का पालन। इसका परिणाम क्या है वो भी भगवान स्पष्टता से बताएंगे आगे। इस श्लोक की फलश्रुति तो बता रहे, तुम मुक्त हो जाओगे सिर्फ मेरे आदेश। क्या आदेश? अमानित्वाम अधम्बित्वाम। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा भी उसके बाद क्रमशः आ रहा है। अहिंसा मतलब हिंसा का विपरीत। फिर एक हथौड़ा मार दिया भगवान ने, कहीं आगे और चूक न हो जाए, ध्यान देना। और सबका एक ही सार है, ज्ञान का देखा जाए तो एक ही बिंदु से गाड़ी आगे बढ़ती, वही ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, उसी में एक और विशेषण जुड़ जाएगा। यदि हम ज्ञान के पहले स्टेप पे अगर खड़े चलेंगे तो नहीं चलेंगे तो अज्ञान का वो पॉइंट बन जाएगा और अज्ञान में फिर विशेषण जुड़ते जाएंगे। या तो दंभी बन जाएंगे हम, अगर अदम्भ नहीं आया, और दंभी बन गए तो हिंसा आ जाएगी। दिखावा करेंगे तो दूसरे के यश से चिढ़ेंगे, दूसरे का यश सहन नहीं होगा, दूसरे की वास्तविकता सहन नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर तो है नहीं, हमें तो दिखावा करना पड़ रहा है। किसी के अंदर है, अब क्या करेंगे? उसकी कटनी छटनी करें, हर स्तर पर जाकर के करेंगे। हत्या भी करनी पड़ेगी तो हत्या करके साइड में कर देंगे। हत्या नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे का यश बर्दाश्त नहीं होगा, दूसरे का गुण बर्दाश्त नहीं होगा, दूसरे की निंदा ही करने बैठ जाएंगे। दैट इज नथिंग बट हिंसा, वाचिक हिंसा। मन में सोचेंगे उसकी हिंसक वृत्ति ये नष्ट हो जाए, कैसे भी इसकी टांग टूट जाए। टांग टूट नहीं रही इतने दिन से, हे प्रभु ज्यादा नहीं तो इसको आधा पैरालाइसिस ही हो जाए, इसकी जीभ बंद हो जाए, जबान बंद हो जाएगी तो इसके सब यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे। दूसरे की प्रतिष्ठा से हृदय जलता है, ये स्वाभाविक है। और अगर अदम्भ होगा, दम्भ नहीं होगा, तो अहिंसा अपने आप आ जाएगी, उसको लाना नहीं पड़ेगा। दिखावा ही नहीं करना तो सबसे नीचे तो हम किसी को लेकर के क्या लेना देना। उसके बाद शांति, क्षमा का गुण आ जाएगा, क्षमाशील बन जाएंगे। अमानी होंगे तो क्षमाशील बनेंगे ना, अमानी नहीं होंगे तो क्यों क्षमाशील बनेंगे।
गांठ बांध करके रख लेंगे, इसने मेरे को ऐसा कहा था। कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे फॉरगेट एंड फॉरगिव, यार 4 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे तो क्या दोबारा उस गली में भी कभी आ पाएंगे कि इस गली में हमने जन्म लिया था पिछला? पता होगा ये? उस आदमी से फिर कभी मुलाकात होगा ही, ऐसा कभी सेंस रहेगा? तभी तो भूलना ही पड़ेगा ना, सब कुछ पहले से ही भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। चलो जिसने जो कहा सुना, दीज आर द वैष्णव एटिकेट्स। अहिंसा, शांति, क्षमाशील हो गए, क्षमाशील हो गए, अगला गुण आ जाएगा आर्जवम, सीधे बन गए, सरल बन गए, आर्जव आ गया, नहीं तो कपटता घुस जाएगी। कितनी स्पष्टता के साथ भगवान इन बातों को हम सबको समझा रहे हैं। 20 ज्ञान के बिंदु अद्भुत है, लेकिन एक एक ज्ञान पे बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है, फट जाते हैं, ज्ञान टिकता ही नहीं, क्योंकि पहला ही बिंदु हृदय से नहीं जाने का नाम नहीं लेता। पहला क्या है? अमानित्व। मान इतना अंदर भरा पड़ा है, दरवाजा खटखटाया और किसी को, खटखटाने का मतलब क्या है? खटखटाने का मतलब क्या है? हम सामने वाले व्यक्ति को परमिशन मांग रहे हैं इसलिए खटखटा रहे हैं, या सीधा अंदर आ रहे हैं इसलिए सूचना दे रहे हैं? क्या मतलब है खटखटाने का? सूचना दे रहे हैं, हम अंदर घुस रहे हैं, केवल ये खटखटाने का मतलब होता है, या परमिशन ग्रांट करना होता है कि हम आए या ना आए? परमिशन ग्रांट करना होता है। हम खुद ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, परमिशन के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं और अंदर से कुछ बोल दिया नहीं आना। परमिशन ले रहे तो हम खुद ही ले रहे थे ना, और अंदर से आवाज आई नहीं आना, तो वो नहीं आना शब्द तीर की तरह घुस जाता है। ओहो, मेरे को मना कर दिया, मेरे को मना कर दिया, जबकि व्यवहार जगत में कैसा व्यवहार कर रहे हैं? परमिशन के लिए खुद पूछ रहे हैं, अच्छा मना कर दो तो। इससे पता चलता है कितना मान अंदर घर पे बैठा हुआ है। अमानी कहाँ है? ज्ञान कहाँ है? और जब अमानी नहीं है तो फिर बाकी कुछ नहीं है। जितनी भी चीजें हैं फिर बाकी सब गहने श्रृंगार आदि के साथ अवगुणों का श्रृंगार है, अवगुणों का भंडार। एक एक को अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 9 तो भी बज गए। बोले ज्यादा कुछ याद नहीं रहते भगवान के आदेश, तो कम से कम इन 20 बिंदुओं को ही थोड़ा सा दिमाग में स्मरण कर लिया करें। महाराज काफी समय मंगल आरती में इन श्लोकों को गुनगुनाते थे। अमानित्वम, अधम्मित्वम, अहिंसा, शांति। मेरे को उस समय याद थे, फिर भूल गया। दिमाग इतना बेकार हो गया है ना। ये भी दया है भगवान की, नहीं बेकार होता तो और अहंकार आ जाता। ये मेरे को तो इतने सारे श्लोक याद हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को तो ये अहंकार लाना पड़ेगा। आप लोग लाओ इस अहंकार को, बाकी श्लोक याद करने के बाद जो अहंकार आएगा उसको तोड़ने का काम मेरा है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि श्लोक याद नहीं करने, अहंकार है। मेरा अहंकार तोड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए कठिन हो जाता है। महाराज इतना प्यार करते को अहंकार एक साथ ही तोड़ते, कभी तोड़ते तो रेगुलरली नहीं तोड़ते। मैं खुद ही नहीं जा पाता उनके पास रेगुलरली, क्या करूं, डर लगता है। लेकिन आप लोगों के सामने तो मैं रेगुलरली हाजिर ही रहता हूँ तकरीबन। इसलिए सभी लोग इन श्लोकों को याद करें। बड़ा सरल है, सिंपल। भगवान कह रहे हैं जो कोई मेरे मत को, ये मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। सिंपल है, देखो मत उधर। ये माने जो, मे माने मेरे, मतम माने मत को, नित्यम माने हमेशा, अनुमतनम निरंतर, हमेशा निरंतर।
मानवा मनुष्य शरीर में। आगे की 2 बातें और बता रहे, हम 3 बातें बता रहे थे इसमें। एक तो भगवान के आदेश, दूसरा श्रद्धा के साथ, दूसरा श्रद्धावंतो, तीसरी बात और है द्वेष रहित, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। अनुसूयंतो, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, क्या होगा उससे? मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, मुक्त हो जाएंगे सभी प्रकार के सकाम कर्मों से। ईर्ष्या तो मान के कारण ही पैदा होती। अपना भगवान से एक अलग सत्ता है तो भगवान से कंपटीशन होगा कि नहीं? आपकी क्यों सुने हम? ईर्ष्या भाव होता हो जाएगा, अपना चलाने की चेष्टा करनी, मेरी चलनी चाहिए, जैसे उसको ईर्ष्या थी शिशुपाल को। इनकी अग्र पूजा कैसे हो रही? ईर्ष्या भाव। हम सबका ईर्ष्या भाव होता है, इसलिए भगवान को भोग लगाते समय पर्दा लगाया जाता है। भोग पर पहले हमारी नजर पड़ जाए ना, तो ऐसी इच्छा होती है, पता नहीं भोग लगने के बाद मेरे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसलिए भगवान को भी पर्दा लगा के खाना पड़ता है। सबके साथ खाना तभी संभव होता है जब सबकी थाली में एक जैसे आइटम हो, तब ईर्ष्या नहीं होती, नहीं तो सबके सामने नहीं खाना चाहिए। परोसने में भी ईर्ष्या हो जाती, थोड़ा छोड़ दे ये तो ये मिल जाएगा कम से कम। और ये आश्चर्य है, आपकी थाली में बढ़िया बढ़िया है, दूसरे की थाली में अगर घटिया आइटम है लेकिन वो आपकी थाली में नहीं है तो ऐसा लगता है ये कुछ जरूर बढ़िया खा रहा होगा। आपकी थाली में खूब बढ़िया तड़के वाली दाल फ्राई है और दूसरे की थाली में बिना हींग जीरे की सिर्फ नमक वाली दाल है, लेकिन बहुत अलग ही सिंपल लग रही है नमक वाली दाल, और हमारे एकदम बढ़िया तड़के वाली, तो भी वो नमक वाली दाल अपनी दाल से अच्छी लग रही। और नमक वाले व्यक्ति को जो तड़के वाली दाल है उसको वो अच्छी लगी, और दोनों अंदर ही अंदर ईर्ष्या में कुड़ते रहेंगे, ये मेरे को कैसे भी मिल जाए, वो मेरे को कैसे मिल। कई बार मेरे पास प्रसाद आता है तो मैं पूछता हूँ नीचे क्या बना था, नीचे क्या बना था। अब मेरे कुछ आइटम ऐसे हैं जिसमें जैसे आलू है तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, और नीचे सब्जी में आलू डलता है तो मैं पूछता यार ये वाली सब्जी मिल जाती थोड़ी तो आलू खाने को मिल जाती। मेरी सब्जी जो आती है उसमें करेले होते हैं, रोज मेथी होती है, तो कुछ लोग सोचते हैं ये वाली सब्जी अगर हमें मिल जाए तो इसे ईर्ष्या कहते हैं। ये अंदर रहता ही रहता है। हरे कृष्ण। इसलिए भगवान ने कहा ऐसा ईर्ष्या भाव चला जाता नहीं है। 3 बातें, ये में मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो। केवल ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, चलो प्रभु जो खाना खा लो आपके पर्दे की ओर हम नहीं देख रहे हैं, नहीं, श्रद्धा के साथ भोग लगाओ। श्रद्धा, श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म। सुंदर श्लोक है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए।